तो निफ्टी के लिए फिर आज की स्ट्रैटेजी क्या है? कल का लो 21,329 इसी को लक्ष्मण रेखा माननी है? हाँ, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो। लेकिन देखिए कल निफ्टी ने क्या किया, कल फर्स्ट सपोर्ट जोन का उसने रिस्पेक्ट किया और ये जो बात हुई थी कि फर्स्ट सपोर्ट से थोड़ा ऊपर खरीदिए और फर्स्ट रेजिस्टेंस पर जाकर कल बंद हुए। ये अपने आप में एक बहुत शानदार व्यू निफ्टी के लिए कि अगर आप फर्स्ट सपोर्ट पर बाउंस कर रहे हैं और फर्स्ट रेजिस्टेंस पर जाकर बंद हो रहे हैं। तो आज की स्ट्रैटेजी क्या है? आज कोई लेवल बेस्ड स्ट्रैटेजी नहीं है मेरी, लेवल बेस एंट्री नहीं है। लेवल बेस एंट्री तब होती है जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा होता है। आज आपको एंट्री कब करनी है? अगर आपको गैप अप मिल गया तो कोई भी छोटी या बड़ी डिप मिल जाए या कंसोलिडेशन मिल जाए, एक स्ट्रैटेजी ये होती है। एक स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप फर्स्ट आवर लो को स्टॉप लॉस लगा दें और कहीं भी बाय कर लें। अगला रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर? 21,575 टू 21,600, जहाँ पर आपका प्रीवियस ऑल टाइम हाई प्लेस्ड है हर्षदा, और जहाँ पर आपका सबसे बड़ा ऑप्शन बेस भी है। ये आपकी निफ्टी पर हो गई लेवल टू वॉच। BTST ट्रेडर अगर आप हैं तो 21,550 जो आप कल अपने लॉन्ग कैरी किए, 21,550 के आसपास जहाँ भी आपको दिखे मार्केट थक रहा है वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर लें। पोजिशनल ट्रेडर अगर आप हैं तो 21,300 के स्टॉप लॉस के साथ, जो कल के लो से बस 20-30 पॉइंट नीचे है, वो स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग कैरी करें। और एक चीज़, 21,600 अगर निकला और उसके ऊपर हम टिक गए 15 मिनट भी, तो बड़ी जल्दी से 21,800 और 22,000 आएगा, क्योंकि उसके बाद एक ब्लू स्काई टेरिटरी मार्केट के लिए। और पोजिशनल ट्रेडर्स 22,000 से पहले प्रॉफिट बुक करने की सोचें बिना। 22,000 का जो हमारा व्यू है वो आएगा, वहाँ पर प्रॉफिट बुक करें। और शॉर्टिंग तो करना ही पाप है, शॉर्टिंग के बारे में सोचना ही पाप है इस मार्केट में। सोचना ही नहीं है, मतलब सोच ही अपनी पॉजिटिव रखनी है और सिर्फ बाय पर पैसा बनाना है। शॉर्ट पर पैसा बनाना है, मुझे लग रहा है कि इसमें भी आपको मतलब कोई अपने आपको मतलब शाबाशी मत दें, क्योंकि वो ट्रेड गलत होगी। पैसा बन गया अलग बात है, लेकिन ट्रेड जो है ना वो लॉन्ग साइड पर ही। चलिए, ट्रेड अनडाउटेडली लॉन्ग साइड पर है, तेजी का मार्केट है, तेजी में ही रहिएगा। निफ्टी बैंक का कल निफ्टी को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंस था, आज सिचुएशन वैसी ही है या फिर निफ्टी बैंक में कुछ थोड़ी सी अब हिम्मत करके लोग और तेजी करेंगे? देखिए दिक्कत क्या होती है ना आज तक निफ्टी बैंक में, कल हमने नोटिस किया था 21,800 47,838 तक गए, फिर वहाँ से एकदम से 100 पॉइंट्स 150 पॉइंट स्लिप हो गए। तो ये बैंक निफ्टी में दिक्कत रहेगी। तो इसके लिए बैंक निफ्टी में पहले तो मैं लेवल्स बता देता हूँ, फिर मैं अप्रोच बताता हूँ क्या रहेगी मेरी। लेवल्स हैं, पहला रेजिस्टेंस है 47,850 टू 48,000 का, और बड़ा रेजिस्टेंस है आपका 48,200 से 48,300 का। और उसके बाद फर्स्ट सपोर्ट आपका है 47,600 टू 47,700, और बड़ा सपोर्ट है आपका 47,400 टू 47,500 का। 200 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी को ट्रेड करें, और जहां पर भी इंट्राडे डिप एंड हो वहां पर वो 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगेगा। अब 200 पॉइंट हर जगह से नहीं लग सकता, जहां पर भी वो इंट्राडे डिप खत्म हो, अगर इंट्राडे डिप आए वहां पर 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस। आज या कल में मुझे लग रहा है 48,220 जो ऑल टाइम हाई है वो पॉसिबल है। बस एक स्टॉप लॉस रखना होगा आपको पोजिशनली 47,400 का। लेकिन कन्विक्शन थोड़ा निफ्टी पे ज़्यादा है, देखते हैं आज बैंक निफ्टी चलता है नहीं। निफ्टी पे कन्विक्शन इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि आईटी बहुत अच्छा कर रहा है, हाँ। इसके लिए निफ्टी पे कन्विक्शन थोड़ा मेरा ज़्यादा है। जब आप कह रहे हैं कि आईटी इनफैक्ट ज्यादा जोर दे रहा है, वो ज्यादा एक्स्ट्रा ऊर्जा लेकर आ रहा है, निफ्टी आईटी के लिए क्या स्टांस रहेगा अनुज? स्पेशली जहां हम देखते हैं एक एमओयू ही सही कैंसिल हुआ, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शेकआउट होता हुआ दिखाई दिया, लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा, लेकिन क्या ये इंडेक्स अब अच्छी खासी स्केल दिखा पाएगा? देखिए, जो कल निफ्टी आईटी में हुआ ना, उसमें एक मैसेज है आज तक, वो मैसेज लोगों को समझना चाहिए। पहली बात तो ये कि ये सबसे मजबूत इंडेक्स है, और दूसरा मार्केट क्या बेट कर रहा है। देखिए, न्यूज़ फ्लो अभी खराब ही रहेगा आईटी में, न्यूज़ फ्लो अच्छा आने में टाइम लगेगा, लेकिन मार्केट तो पहले ही मूव करता है ना। मार्केट इस समय बेट क्या कर रहा है? मार्केट इस समय बेट ये कर रहा है कि एक तो रिसेशन नहीं आएगा और दूसरा सॉफ्ट लैंडिंग होगी यूएस में। ये दोनों कॉम्बिनेशन पर मार्केट बेट कर रहा है, और मार्केट ऑलरेडी चल चुका है। मैं ये बता रहा हूँ आपको, मार्केट ऑलरेडी एज्यूम कर चुका है कि 1-2 क्वार्टर और ख़राब नंबर्स के बाद अच्छे नंबर्स आने शुरू होंगे। मार्केट ऑलरेडी उसको प्राइसिंग करना भी शुरू कर चुका है, ये बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन मार्केट का व्यू ये है कि उसके बाद एक 3-4 साल की तेज़ी रहेगी आईटी में नंबर्स में, इसके लिए मार्केट इस तरीके का व्यू ले रहा है। और मुझे लग रहा है कि ग्रीन शूट्स आपको विजिबल होंगे इस क्वार्टर से, सिर्फ ग्रीन शूट नंबर इस क्वार्टर में भी लार्ज कैप आईटी के शायद खराब ही रहे, और FY25 वहाँ से नंबर्स की शुरुआत होगी अच्छे नंबर्स आने की, FY25 से। मतलब इवन जैन टू मार्च तक का मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पेन रहेगा, उसके बाद रेट कट्स वगैरह उनका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन एक चीज़ जो अच्छी है, अब कंपनी स्पेसिफिक इशू से पूरे सेक्टर पर इम्पैक्ट नहीं आएगा। उस कंपनी स्पेसिफिक स्टॉक में इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन पूरे सेक्टर पर इम्पैक्ट आना बंद हो जाएगा। ये अपने आप में एक अच्छी चीज़ होगी। ओके, तो ये इनफैक्ट आपके लिए इंडेक्स पर पूरा व्यू। अभी तक खबरें अच्छी खबरें आने में समय लगेगा, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है
आप अहेड ऑफ द कर्व रहे, एक पोजीशन लेना शुरू करें टेक्नोलॉजी काउंटर्स में। तो ये